हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम पढ़ रहे थे संधि। क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। संधि का हमारा भाग नंबर 2 चल रहा था। संधि में हमारा क्या चल रहा था? व्यंजन संधि। क्या चल रहा था? व्यंजन संधि चल रहा था। संधि में व्यंजन संधि के हमने बताया थे आपको बहुत सारे नियम होते हैं व्यंजन संधि के। तो उनमें से हमने बहुत सारे नियमों को यानी 3 या 4 नियम हम सीखे थे। अगले नियम बताते हैं। देखिए, अगला नियम आपका है जैसे का वर्ण का ला में परिवर्तन। अगला नियम देखते हैं। जैसे नेक्स्ट नियम, जैसे ये हमारा है टा, तो टा वर्ण का ला में परिवर्तन। टा वर्ण का ला में परिवर्तन। इस नियम में देखिए, जैसे हमने कहा कैसे ये परिवर्तन होगा। जैसे टा वर्ग जो है इसको खोल लीजिए। टा, था, डा, धा और अड़ा। तो हमने आपको बताया कि टा वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा किसमें? ड़ा में। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया सट धन मूर्ति। क्या उदाहरण लिया? सट धन मूर्ति। अब देखिए, हमने कहा आपसे कहा कि टावर्ण किस में बदलेगा? टावर्ण हमारा बदलेगा ड़ा में। तो क्या हो जाएगा? देखिए, बताइए क्या हो जाएगा? अब ये देखेंगे, जब टा यहाँ पे आधा है, हलंत युक्त है, तो जो डा होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आधा। तो सट मूर्ति क्या हो जाएगा? सट मूर्ति हो जाएगा। ये आप समझ गए। और उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने कहा सट धन मुख। सट धन मुख, तो टा हमको मिला। टा वर्ण का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? ला में। जब टा हलंत युक्त है तो ड़ा भी क्या हो जाएगा? हलंत युक्त। तो क्या हो जाएगा? सड़ धन मुख, ये आपका हो जाएगा। अगला, जैसे हमने कहा सट धन मास। सट धन मास, तो देखिए ये सा है हमारा और टा का परिवर्तन होगा आधे ला में। तो क्या हो जाएगा? सड और फिर बचा हुआ मास। तो ये हमला क्या था? यानी कि नियम नंबर 5 रख लें या व्यंजन संधि के नियम। अगला नियम देखें, जैसे ता का नाम में परिवर्तन। अगला नियम है ता का ना में परिवर्तन। ता का ना में परिवर्तन, तो इसमें भी वही है। जैसे हमने ता जो आपका है वर्ग, इसको पूरा हम लिख लेंगे ता, था, दा, धा, ना। तो हमें पता है कि इस वाले ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इस वाले ना में। इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा उत्धन मूलन। क्या कहा? उत्धन मूलन। तो क्या हो जाएगा? अब ये ता वर्ण है, इसका परिवर्तन ना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उन्मूलन। बाकी सब जोड़ देंगे हम, उन्मूलन हो गया। तो ये आपका इस नियम के अकॉर्डिंग टूटेगा। जैसे और भी देख लेते हैं। हमने कहा उत्धन नति।
क्या कहा, उत्धन नति। तो ये हमारा हो जाएगा, अब ये ता हलंत युक्त है, आधे नाम में परिवर्तन हो जाएगा, नति क्या हो गया, उन्नति। और भी हम उदाहरण एक देख लेते, जैसे हमने कहा कि जगत धन नाथ, ये हमने कहा। तो देखिए अब जगह, और ये जो ता है ये अधिना में बदल गया, फिर क्या हो गया, नाथ हमने पूरा जोड़ दिया, जगन्नाथ। ये हमारा अगला नियम हो गया। अब देखेंगे अगला नियम देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें माँ का परिवर्तन, देखिए इसमें ये जो है अगला नियम देखिए, नियम, तो इसमें क्या है, देखिए ये जो हमारा माँ है, हलंत युक्त माँ है, इसे हम अनुस्वार में बदल देंगे, या माँ का जो हमारा का वर्ग है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे देख लो, का, खा, गा, घा, अंगा के साथ मेल, के साथ मेल, ठीक, ये देख लेंगे, के साथ मेल। तो देखिए कैसे इसके साथ मेल करेंगे, जैसे हमने कहा उदाहरण देखें, हमने कहा श्रम धन कल्प, श्रम धन कल्प। अब हमने क्या कहा कि ये अनुस्वार में बदल जाएगा, इसमें अनुस्वार में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अनुस्वार में इस माँ को बदल दिए तो संकल्प, क्या हो गया, संकल्प। इसी प्रकार से और भी देख लेंगे, जैसे हमने कहा सम धन ख्या, श्रम धन ख्या, तो ये क्या हो गया, संख्या, क्या हो गया, संख्या, ठीक, ये आप समझ गए। ये हो गया आपका। फिर और देख लेते हैं, जैसे हमने कहा श्रम धन गम, श्रम धन गम बराबर माँ का अनुस्वार में परिवर्तन, तो संगम, क्या हो गया, संगम। और देखें जैसे श्रम धन कर, श्रम धन कर, तो सा का अनुस्वार में परिवर्तन, तो क्या हो गया, संकर। ये भी व्यंजन संधि का नियम है। आगे अब ये आप समझ गए, तो इसी प्रकार से माँ का जो होता है अनुस्वार में परिवर्तन, बस हमें ये याद रखना है, माँ का अनुस्वार में हम परिवर्तन कर देते हैं, चाहे जो वर्ग हो, चाहे का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, पा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सब में हम इसी प्रकार से परिवर्तन कर देंगे। अब थोड़ा हम ये सीखेंगे कि कभी कभी माँ का परिवर्तन ना में भी होता है, जैसे इसी नियम के अंतर्गत है, जैसे हमने कहा सम धन श्रम धन देह, श्रम धन देह, तो यहाँ ध्यान रखेंगे है तो माँ, लेकिन यहाँ अनुस्वार में नहीं, इसका परिवर्तन हो जाएगा आधे नाम में, संदेह, क्या हो जाएगा, संदेह। उसी माँ का परिवर्तन अनुस्वार में भी होता है और इसी माँ का परिवर्तन आधे नाम में भी हो जाता है। और देख लेते हैं, जैसे वो हम शब्द देखेंगे, जैसा शब्द होगा वैसा करेंगे, श्रम धन तोष, क्या है, श्रम धन तोष बराबर हो जाएगा संतोष, क्या हो जाएगा, संतोष। इसी प्रकार से अगला है हमारा किम धन नर, क्या है, किम धन नर बराबर हो जाएगा किन्नर। तो ये याद रखेंगे कि हलंत युक्त माँ का परिवर्तन अनुस्वार में भी होता है और आधे नाम में भी परिवर्तन उसका होता है, ये हमारा नियम था। अभी कभी कभी माँ का परिवर्तन पा, फा, बा, भा, माँ के साथ मेल करने से, जैसे देखिए
जैसे इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे, हमने कहा शम धन पूर्ण, शम धन पूर्ण, तो इसी माँ का परिवर्तन हम, ये हमारा माँ लिखा है हलंतिक तो आधा माँ है, संपूर्ण, इस प्रकार से भी होता है समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण। और ये देखेंगे शम धन भव, शम धन भव बराबर क्या हो जाएगा, संभव, क्या हो जाएगा, संभव। तो देखिए एक हमारा हलंतिक माँ है, उसके कई प्रकार से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब तीसरे अर्थ में जो परिवर्तन था वो तो हमने आपको बता ही दिया था दोनों तरीके से। जैसे ता के बाद यदि चा और छा हो तो इस नियम में हम कैसे इसमें बदलेंगे, तो देखिए जैसे हमने लिखा शम धन वत, समधन वत, तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए जैसे आप ये तो समझ ही चुके हो कि हम अनुस्वार में कर देते हैं समवत, ये हो गया, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा सही अक्षर बैठ रहा है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अगर ये हलंत युक्त है तो ये भी हलंत युक्त हो जाएगा। अब कभी कभी जैसे होता है तत्, अब ये ता है तो तत् धन टिका, तत् धन टिका, तो इसमें देखिए ता, ये जो ता है ता था दा धा ना, इसमें लेकिन इसका ये जो है, जो हमारा ता है एक समान हमारे दोनों वर्ण हैं, तो हमारा ये जो ता है ये टा में बदल जाएगा। जैसे ये हो जाएगा आपका, ये आधा जो ता है आधा टा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा टट्टिका, ये आपका नियम है। उसी प्रकार से जैसे हमने कहा उत धन डयन, उत धन डयन, तो यहाँ भी हमारा उत धन, ये जो ता हमारा प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता है, तो उसके बाद यदि दूसरे वर्ण के अक्षर हैं तो जो दूसरे वर्ण का पहला आपका वर्ण होगा उसी में पहले वर्ण का हलंत युक्त वर्ण परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या है डा है तो उड्डयन, क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से वो तो आपको पता है कि माँ का परिवर्तन अनुस्वार में भी हो जाता है, ये आप समझ गए। अब और भी इस नियम में हम कैसे करेंगे उदाहरणों को कि देखते हैं, इसमें इस नियम में हम जो हमारा देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, तो इसका नियम ये है कि ये जो ता वर्ण है और जब हमें ये तालव्य सा मिल जाए तो ये आधे, ये तो छा हो जाएगी और ये आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये ता किस में परिवर्तित होगा, आधे चा में, और ये जो तालव्य सा है ये आपका परिवर्तित हो जाएगा छा में, उच्छिष्ट, क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी देखते हैं, जैसे हमने कहा शरत धन चंद्र, क्या कहा, शरत धन चंद्र, तो यहाँ भी हम यही करेंगे। जैसे हमने कहा ये जो ता है, ता किस में बदल जाएगा, आधे चा में, तो शरत चंद्र, क्या हो जाएगा, शरत चंद्र, ये भी व्यंजन संध का क्या है, उदाहरण है। इसी प्रकार से हमने कहा उत धन छिन्न, उत धन छिन्न, तो इससे हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा है
और फिर ता काहे में बदला दे चा में, तो उच्छिन्न क्या हो जाएगा, उच्च चिन्ह हमारा ये बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा उत धन चारण, उत धन चारण, तो ये देखो ये ता है, ता का परिवर्तन आधे चा में हो गया और जितना भी बचा हमने लिख दिया उच्चारण। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ये जो हमारा ता वर्ण है कभी तो ये हमारे शब्द के हिसाब से जो है इसका चा में परिवर्तन होगा और माँ का हमने कहा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, आधे माँ में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत सारे नियम हैं और अभ्यास से ही ये नियम हमें समझ में आएंगे। किससे? अभ्यास से ये नियम समझ में आएंगे। फिर कुछ उदाहरण हमारे और भी हम देखते हैं कि जब ता वर्ण का मिलन हा से हो और ता को दा और हा को धा में बदल दिया जाए, ता या दा के साथ जा या झा का मेल होने पर, अब इसको हम ता या दा की जगह जो है जा बन जाता है। जैसे देखो कैसे इसी नियमों के अंतर्गत ये भी है, व्यंजन नियमों के अंतर्गत। जैसे हमने कहा उदाहरण आपका है उत धन, उत धन हरण, क्या है? उत धन हरण। तो देखो ता के बाद यदि हमें हा मिले तो ये दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? उद्धरण। क्या हो जाएगा? ये जो ता था दा में और उद्धरण, ये हा जो है ये धा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उद्धरण। अभी इसको आपको हम फिर समझा रहे हैं कि ये जो ता है हमारा, ता हमारा तीसरे एक में देखो ता वाला आप देख लो, जैसे हमने कहा ता था दा और धा और ना, तो ता का परिवर्तन होगा दा में, समझ गए? और जो आपका हा है, हा जो है आपका बदल जाएगा ये धा में, किसमें बदल जाएगा? धा में। तो वही यहाँ परिवर्तन हुआ है कि ता का परिवर्तन हुआ दा में और हा का परिवर्तन हुआ धा में, तो उदाहरण आपका बन गया। आगे देखो जैसे हमने कहा तत् धन, तत् धन हित, तत् धन हित बराबर, तो ता का किसमें परिवर्तन होगा? दा में हो जाएगा और ये हा का धा में, और ये मात्रा लगी वो लगा देंगे तब हित हो गया। जब हमें नियम समझ में आ जाएंगे तो अपने आप ही सब बन जाता है। देखिए शत धन जन, शत धन जन, तो ये हो जाएगा, अब ये ता है तो जन, तो ये हो जाएगा आपका सज्जन। क्या हो जाएगा? ये आधे जा में बदल गया, ता आधे जा में बदल गया, बचा वो हमने लिख दिया, सज्जन हो गया आपका। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा जगत धन जीवन, क्या कहा हमने? जगत धन जीवन, जगत धन जीवन। तो देखो जगत धन जीवन में ये आपका जगत, जगत जीवन क्या हो जाएगा? जगत जीवन, जगत जीवन आपका ये हो जाएगा। फिर है जैसे बृहत धन झनकार, बृहत धन, बृहत धन झनकार, बृहत धन झनकार, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे है, अब ये ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ता था किसमें हो जाएगा? जा में, तो बृहज और आपका झनकार हो जाएगा, बृहद धन झनकार। ठीक, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम कह देते हैं उत धन हार, तो ये भी बन जाएगा, ता का परिवर्तन किसमें हुआ? दा में, और हा का किसमें हो जाएगा?
धा में, तो आपका क्या बन जाएगा? उद्धार। आपका उद्धार बन जाएगा। ये भी व्यंजन संधि का नियम है। और भी इसके बहुत सारे नियम हैं कि देखिए अगला नियम क्या है। अगला नियम है कि स्वर के बाद, अगला नियम क्या है कि स्वर के बाद, सुर के बाद, सुर के बाद अगर छ वर्ण, अगर छ वर्ण, अगर छ वर्ण आ जाए तो, छ वर्ण या तो ऐसे लिख लो, आए तो, छ वर्ण आए तो छ से पहले, छ से पहले, छ से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। छ से पहले चा वर्ण, चा वर्ण बढ़ा दिया, बढ़ा दिया जाता है। देखिए इस नियम में क्या है कि स्वर के बाद अगर छ वर्ण आए, स्वर के बाद अगर छ वर्ण आए तो छ से पहले जो छ है उससे पहले क्या बढ़ा देंगे? चा। चा वर्ण जो है बढ़ा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे हमने कहा आ धन छादन, क्या कहा हमने? आधन छादन। तो आधन छादन, अब छा से पहले हम क्या बढ़ा देंगे? चा। तो क्या हो जाएगा? आच्छादन, आच्छादन आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा संधि, संधि धन छेद, संधि धन छेद। तो ये छा आया तो छा से पहले हम क्या बढ़ा देंगे? चा। तो क्या हो जाएगा आपका? संधित छेद। क्या हो गया? संधित छेद आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा स्वाधन छंद, क्या कहा? स्वाधन छंद। तो देखो स्वाधन छंद, छ से पहले हम चा बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? सुत छंद। क्या हो गया आपका? सुत छंद हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी नियम हैं कि माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई भी व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। तो वो तो हमने आपको नियम बता दिया है। और कुछ और नियम है कि ता या दा के साथ जब ला का मेल हो, ये नियम हम देखेंगे। अगला नियम, अगला नियम आपका है कि जब ता या दा के, ता या दा के साथ, ता या दा के साथ ला, ता या दा के साथ ला का मेल हो, ला का मेल हो, ला का मेल हो, तब ता या दा, तब ता या दा की जगह, ता या दा की जगह क्या हो जाता है? ला। क्या हो जाता है?
ला बन जाता है। जैसे ला बन जाता है, जैसे देखिए कैसे, जैसे हमने कहा, जैसे हमने आपसे कहा कि तत धन लीन, तत धन लीन, तो इधर देखो ता है, दो ही वर्ड तो मैंने बताए, क्या बताया, ता या दा, और दूसरा वर्ग हमें क्या मिले, ला। ठीक है, अगर ये मिलता है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ला हो जाते हैं, यही तो मैंने बताया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, तल्लीन, क्या हो गया, तल्लीन, ता दा के बाद यदि ला हो तो हमारा तल्लीन हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है विद्युत, क्या है, विद्युत धन लेखा, विद्युत धन लेखा, तो विद्युत धन लेखा है। अब ये ता था, ता के बाद यदि मिला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युल, विद्युल लेखा, क्या हो गया, विद्युल लेखा, ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे आपका है किम धन चित, किम धन चित, तो यहाँ पे तो हमें माँ मिल गया, लेकिन दा होना चाहिए, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, ये किंचित हो जाएगा। ये चलो देख लो, माँ तो आपको पता ही है अनुस्वार में बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा, किंचित, क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा उत धन लास, उत धन लास, तो ता के बाद यदि ला मिले तो ला में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्लास, क्या हो जाएगा, उल्लास। ये आप भी नियम समझ गए। फिर माँ का तो हमने बता ही दिया है कि माँ के बाद या रा ला वा सा हा में से कोई एक व्यंजन हो तो मानुस्वार में बदल जाता है। देखो तो हमने आपको बता दिया कि जितने हमारे अंतस्थ वर्ण हैं या उष्म वर्ण हैं, तो अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण यदि हमारे हैं और उसके बाद फिर हमारे अनुस्वार जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। ये तो पहले हमने उदाहरण आपको बता ही दिया है कि माँ के बाद यदि आपको उष्म वर्ण या अनुस्वार वर्ण मिल जाए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। अब कुछ और हम देखेंगे उदाहरण, जैसे ऋषि रु या ब्रू के बाद ना तथा उनके बीच में चाहे स्वर का वर्ग पा वर्ग अनुस्वार या वा या हा आए तो नाड़ा में बदल जाता है। तो ये हम आपको समझा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, ये बहुत इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने कहा भूष धन, भूष धन अन्न, भूष धन अन्न, इसमें कुछ करने नहीं है, भूष धन अन्न है तो ये क्या हो जाएगा, भूषण, ये ना जो है ना में बदल जाएगा पंचमाक्षर, तो हो जाएगा भूष, और ये क्या हो जाएगा णा, भूषण, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा प्राधन, प्राधन मान, प्राधन मान, तो ये जो ना है ये हमारा प्रमाण, इस रा में बदल जाएगा। माँ जो है हमारा वो ना किस में बदल जाएगा। अब इसमें इधर से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाले हम व्यंजन संधि में लेंगे, ना जो है हमारा इस वाले पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो और भी इसके उदाहरण देखें, जैसे ये उदाहरण देखो, आप कहते हो राम धन अयन, क्या कहते हो, राम धन अयन, तो राम धन अयन है तो आपका रा, अब ये आ इसमें मिलाओगे माँ हो गया, या और ये ना नहीं, ना का क्या हो जाएगा ला, क्या हो जाएगा ला, तो ये भी आपने सीख लिया। और कुछ नियम होते हैं, जैसे यदि किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो और
उसके पहले छोटा या बड़ा के अलावा कोई दूसरा सा वर्ण आए तो सा के स्थान पर सा, मतलब जो हमारा दंतिक सा है वो मूर्धन्य सा में बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा आपसे अनुधन, अनुधन सरल, अनुधन सरल, तो ये हमारा ये दंतिक सा है, ये किसमें, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, तो ये हमारा अनुसरण हो जाएगा। अभी एक मिनट, इसकी जगह पे आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने कहा सुधन, सुधन सुक्ति, सुधन सुक्ति, तो सुधन सुक्ति हमने कहा, तो ये सु और ये जो दंतिक सा है ये बदल जाएगा इस वाली सा में। कौन सी, मूर्धन्य सा में, तो ये हो जाएगा सुसुप्ति। क्या हो जाएगा, सुसुप्ति। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा निषिद्ध, क्या हमने कहा, निषिद्ध, जैसे नि धन सिद्ध, निधन सिद्ध, ये हमने कहा, तो ये हमारी दंतिक सा किस में बदलेगी, मूर्धन्य सा में, तो क्या हो जाएगा, निषिद्ध। क्या हो जाएगा, ये निषिद्ध आपका हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जो दंतिक सा है ये मूर्धन्य सा में बदल जाएगी। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे जैसे ये है आपका, जैसे हमने कहा अनु धन सरल, तो इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ना के बाद सा ये दंतिक सा आया है, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम इसी प्रकार से लिख देंगे जोड़ के अनुसरण, क्योंकि ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। इसी प्रकार से और उदाहरण, जैसे हमने कहा विसर्ग, वि धन सर्ग, तो इस सा को हम मूर्धन सा में नहीं बदलेंगे क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, ये विसर्ग ही हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अच्छे से आपने समझ लिया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो हम ज्यों का त्यों, ये उदाहरण हम देख लेंगे। जैसे हमने कहा राजन धन आज्ञा, राजन धन आज्ञा, तो इसमें हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, इस आ को हम ना में मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, राजनाज्ञा। क्या हो गया, राजनाज्ञा। इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा प्राणिन धन मात्रा, प्राणिन धन मात्रा, तो ये ना में हम माँ जो है हमारा परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्राणी, प्राणी, और ये ना इसमें हमारा परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्राणिन, ना का यहाँ कोई मतलब नहीं, प्राणी मात्र, ये जो ना है ना हमारा ड़ा में मिल गया, तो प्राणिन मात्र आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा कि हस्तिन, हस्तिन, क्या हमने कहा, हस्तिन धन दंत, हस्तिन धन दंत, तो ये जो ना है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ना, देखिए इसे हम हस्तिन दंत कर देंगे, हस्ती, अब ये आधा ना है हलंती, तो ना लगा देंगे और ये हो जाएगा दंत, ये आपका हो गया। तो इन नियमों का हम ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ नहीं है कि यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ये ना, तो ना का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ना का लोप हो जाता है, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये भी विसर्ग संधि का नियम है। ना का क्या कर देंगे, लोप कर देते हैं। अब जब हमारी मूर्धन्य सा के बाद देखो एक नियम है, बस व्यंजन संधि के सारे नियम आज आपको पढ़ा दिए गए हैं। जैसे इसमें है कि जब सा,
जब सा, ये कौन सी सा है हमारी मूर्धन्य, जब सा के बाद जब सा के बाद ता या था, कौन सा वर्ड रहे, ता या था, सा के बाद ता या था, ये दो वर्ड, पहले वर्ड का अंतिम क्या होगा शब्द का सा, और उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ता या था रहे तो ता के बदले टा क्या हो जाएगा, तो ता या था रहे तो ता के बदले यानी ता के स्थान पे ता के स्थान पे ता और था के स्थान पर ठा हो जाता है, स्थान पर क्या हो जाता है, ठा हो जाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सा होगा और उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि ता या था है तो ता के बदले मतलब ता के स्थान पे टा हो जाएगा और था के स्थान पर ठा हो जाएगा, बस इतना ही इसमें नियम है। जैसे देखते हैं, जैसे हमने कहा शिष धन ता, तो देखिए पहला हमारा ये मूर्धन्य सा है, इसके बाद हमें क्या मिला ता, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, टा में, तो ये क्या बन जाएगा, शिष्ट, क्या बन गया, शिष्ट, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, जैसे हमने कहा पृष धन था, तो था की जगह पे क्या हो जाएगा, था की जगह पे ठा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पृष्ठ, क्या हो गया, पृष्ठ। तो ये आज आपने व्यंजन संधि के सारे नियमों को सीख लिया है, अगले दिन से हम विसर्ग संधि के नियमों को सीखेंगे। आज आप जितने भी नियम मैंने बताए हैं 13-14 नियम, प्रत्येक नियम का एक एक उदाहरण उसका संधि विच्छेद करके आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।